नमोस्तोचार्य। शकुंतला जैन बनारस से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, नित्य सभी लोग णमोकार महामंत्र की जाप करते हैं, लेकिन सभी लोग अलग अलग उच्चारण करते हैं। कोई णमोकार मंत्र का उच्चारण करते समय ओम लगाता है कि जैसे ओम नमो अरिहंताड़म, और कोई श्री लगाता है। तो सही उच्चारण क्या है? हमें किस तरह णमोकार महामंत्र की जाप करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोकार महामंत्र जैनियों की पहचान है और जैनियों की शान है। यह नमोकार महामंत्र जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सुनाया जाता है, और जीवन के अंत तक जब बुढ़ापा आ जाता है तब भी उसके कान में सुनाया जाता है, समाधि मरण में भी सुनाया जाता है। तो सोचिए यह नमोकार महामंत्र कितना पावरफुल है और कितनी महाशक्तियों को अपने समेटे हुए है। ऐसे नमोकार महामंत्र में हमें किसी और भी चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह नमोकार महामंत्र एक आर्या छंद में बना हुआ है। आर्या छंद की विशेषता होती है जिसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 15 मात्रा, तीसरे चरण में जो है 12 मात्रा, और फिर चौथे चरण में 18 मात्रा। तो 12, 15, 12, 18 इस प्रकार से 4 चरण में छंद होता है। तो यदि हम श्री जोड़ देते हैं या ओम जोड़ देते हैं तो यह छंद भंग हो जाता है। छंद भंग नहीं होना चाहिए। मंत्र अपने आप में पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से है। हाँ, जब कभी और प्रकार के मंत्र बनते हैं, जैसे ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ह्रूम फट स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र बनते हैं तो वो एक अलग मंत्र हैं। लेकिन संपूर्ण नमोकार मंत्र जो पंचपद का है उसमें हमें किसी प्रकार से श्री जोड़ना, ओम जोड़ना, 2 बार नमो नमो बोलना, ऐसे बोलना कि जाप नहीं करना है। हाँ, यदि आप कहीं पाठ कर रहे हैं और 1 घंटे का, 2 घंटे का, 24 घंटे का पाठ चल रहा है तो अपन को नमोकार मंत्र को अनेक तर्जों में बोलना है। तो वहाँ पर फिर आपकी एक ही भावना है कि आप पाठ कर रहे हैं तो नमो नमो अरिहंताड़म, तो ऐसी लय बनाने के लिए आपने 2-2 बार नमोकार बोल दी, पाप कुछ नहीं लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको जब जाप करें, जब आपको जाप करना है, जब आप आराधना कर रहे हैं तो जो मंत्र लिखा है उसी मंत्र को उसी रूप से ही बोलें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो ओवज्झायाणम, नमो लोय सौव साहुणम, यही बोलना है। लेकिन कोई पाठ आदि चले तो आप उसमें कुछ भी जोड़ो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नमोकार मंत्र को आर्या छंद में लिखा है तो वो आर्या छंद में ही बोलना चाहिए और उसी में उच्चारण होना चाहिए। अपने को आगे पीछे को लगाना और जोड़ना नहीं चाहिए। आपको पता ही है कि पुष्पदंत भूतवली के बारे में कि उन्होंने एक मंत्र जो कम था, किसी एक के मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था, तो फिर क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से देवियाँ प्रकट हुई थीं और फिर उन्होंने मंत्र को सुधारा, ठीक किया। तो जब हमारा मंत्र ठीक है ही है तो हमें एक्स्ट्रा कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। धवला में मंगलाचरण में जैसा नमोकार मंत्र का मंगलाचरण किया गया है उसी रूप से हमें बोलना चाहिए, अपनी तरफ से और कुछ लगाना नहीं चाहिए। नमोस्तोचार्य। हेमंत जैन गुवाहाटी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल एक नया प्रचलन चल रहा है। लोग जैन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का यूज़ कर रहे हैं और जय जिनेंद्र का यूज़ भूलते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि लोग जय जिनेंद्र ही बोलें, और जय जिनेंद्र सुबह उठते ही बोलने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। भाषा का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसी जैसी भाषा होती है वैसे वैसे हमारे भाव हो जाते हैं। जैसे आपने लिखा गुड मॉर्निंग, तो इस गुड मॉर्निंग में आपको कोई फीलिंग नहीं हुई, और यदि इसी को आप लिखते हैं सुप्रभात, सुप्रभात, तो सुप्रभात बोलते ही अपन को कितना अच्छा एक फीलिंग होता है। सुप्रभात बोलते ही हमें सूर्य उदय का भान होता है, अपने भारत देश के प्रति या अपनी प्रगति के प्रति एक अच्छा सा विचार प्रकट होता है। गुड मॉर्निंग बोलना, गुड मॉर्निंग, बस शाम को गुड नाइट और सुबह गुड मॉर्निंग। अरे गुड नाइट, जब तुमने दिन भर गुड का काम ही नहीं किया तो नाइट गुड कैसे हो सकती है?
और रात भर तुमने सही काम नहीं किया तो फिर तुम्हारा सुबह का गुड मॉर्निंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हम देखिए, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, प्राकृत भाषा, ये अपनी भाषा है और इस भाषा में जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा अनुभूति होती है। इंग्लिश भाषा में यदि आप किसी को जो है सॉरी कहो तो क्या होता है? सॉरी। और यदि आप उसको बोलो क्षमा करना तो क्षमा से एक अच्छा भाव जुड़ता है। आप किसी को नमस्कार करते हो तो यदि आप हिंदी में बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं तो आदमी जुड़ता है, ठीक है ना। और आप हेलो करते हो तो आदमी कहाँ जुड़ता है। इसी प्रकार से आप सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट जो बोलते हैं तो ये आपके लिए फीलिंग नहीं देंगे। इसलिए आप सबसे पहले तो आप शुभ रात्रि या शुभ प्रभात इस प्रकार से लिखा करें। और बेमतलब कर लिखते हैं, एक ही में बहुत लोग लिखते रहते हैं, लोग टालते रहते हैं, कुछ नहीं, उनको काम ही होता है 5 बजे उठना और सेंड कर देना, फिर सो जाना, स्वयं डालकर फिर सो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है लोगों को परेशान करना। रही बात जय जिनेंद्र की, तो जय जिनेंद्र एक धार्मिक हमारी एक चीज़ है और उस जय जिनेंद्र से क्या है, हम परमात्मा से जुड़ते हैं। जिनेंद्र मतलब होता है तीर्थंकर, महावीर तीर्थंकर, आदिनाथ तीर्थंकर, जिन्होंने अपने को जीता, अपनी इंद्रियों को जीता, अपने कषायों को जीता। ऐसे जिनेंद्र भगवान की जय हो। हमें अपने परिवार में सबसे पहले जय जिनेंद्र से प्रारंभ करना चाहिए। सब लोग आपस में जय जिनेंद्र बोलें। जय जिनेंद्र बोलते ही अपने अंदर जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं, अपनी बुराइयां दूर हो जाती हैं, मन मुटाव दूर हो जाता है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जय जिनेंद्र चाहे छोटा बोले चाहे बड़ा बोले, दोनों को हाथ जोड़ना चाहिए और दृष्टि मिलाकर के जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। आँख मिचका करके यहाँ वहाँ साइड करके नहीं बोलना, बिल्कुल दृष्टि से दृष्टि मिलाओ, आँख से आँख मिला करके जय जिनेंद्र, और चेहरे में मुस्कान हो। फिर देखना आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, जुड़ाव होगा, अच्छी फीलिंग होगी और जो भी यदि मन में मनमुटाव होगा, तनाव होगा, वो भी दूर हो जाएगा। ये बहुत सारे फायदे हैं जय जिनेंद्र बोलने के। तो सुबह भी, प्रातःकाल भी, सायंकाल भी, और जब भी किसी से मिलो तो जय जिनेंद्र जरूर बोलो। हम इंग्लिश शब्द को ज़्यादा उपयोग ना करें, वो सिर्फ इंग्लिश भाषा हमारे लिए व्यापार में काम आए बस, लेकिन जीवन जीने की जो चर्या है उसमें हम जो अपनी भाषा में बात करें, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे